फरमाते हैं जन सुखदेव जी ज्ञानी सुनो किसके अंतर माय और सब सुख छाड़ो जुग। जगत का सारा सुख छोड़ो और हरि पद को धारण करो, राम जी की भक्ति करो, 10वें द्वार तक पहुंचने की साधना करो, सांसों सांस में राम राम का सुमिरन करो। सांसों सांस में भजन करोगे, सुमिरन करोगे तो उस पद में पहुंचोगे जहां आनंद ही आनंद है, जहां मांगने से भी दुख नहीं मिलेगा। उस पद में जाने पे अच्छा ये जीते जी अभी जो आपके पीछे झंझट है, दुख है, पीड़ा है, व्याधि है, ये सारी दूर हो जाएगी। तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, जन सुख देव जी देव, जन सुख देव गुरुदेव जी, ब्रह्म के माय मिला। यहाँ आनंद नहीं है, यहाँ पीड़ा है, यहाँ दुख है, तो अभी कच्चे हैं, हम अभी भक्ति में उतरे नहीं। निजमन जरूर दिया है मगर अभी कर्म का चक्कर चल रहा है। जीते जी यहाँ आनंद मिलेगा, यहाँ है वहाँ है। महाराज कहते हैं यहाँ जिसको दुख है उसको वहाँ दुख मिलेगा, यहाँ जो सुखी है, यहाँ जो आनंद में है वो वहाँ भी आनंद में जाएगा। जिनकी महिमा जुगल में तारी उतही होय, इत उत में सुख राम कहे, फेर पार नहीं कोय। यही महिमा नहीं हो रही है, यही लोग बुरा भला कह रहे हैं, तो आगे अच्छी जगह जाएंगे इसकी अपेक्षा मत करो। आपके तरफ देखने का लोगों का ढंग, लोगों का दृष्टिकोण बदलना चाहिए, आपके रहन सहन से, आपके आचार विचार से। यही तो भक्ति है। भक्ति और क्या है? यहाँ अगर आपकी कम से कम मृत्यु के समय लोग आपके बारे में अच्छे विचार व्यक्त करने चाहिए। अब वैसे मृत्यु होने के बाद ये प्रथा है कि वो कैसा भी क्यों न रहे उसके बारे में ठीक ही बोलते हैं। एक था नामी गुंडा, डकैत। अब सब उससे पीड़ा छूटने की बात कर रहे थे कि ये कब मरे। अब एक दिन मर गया। अब मर गया तो अब हम करते थे कि 5वीं 13वीं। अब वो मरने के बाद रीति रिवाज से कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ता है। हमारे पुरसिंह बापू बोलते हैं ना। अब उठाया पुरसिंह बापू और 2 शब्द बोलेंगे। अब वो उठते उठते कहने लगा अब इसके बारे में क्या बोलिए, तो गुंडा ही है, इसके जीवन में कोई अच्छा ही नहीं है, अब क्या बोलूं। अब बोलता हूं तो लोग हंसेंगे, लोग मजा करेंगे, कुछ न कुछ तो वास्तविकता चाहिए। मगर बोलने वाला बोल लेता है। अब खड़ा रहा, बोलना तो कुछ न कुछ पड़ेगा ही पड़ेगा। उसने कहा ये जो जिसके कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आए हैं उसके बारे में 2 शब्द बोलने के लिए मुझे यहाँ खड़ा किया है। ये जो आदमी मर गया उसने एक और दूसरे गुंडे का नाम लिया जो तड़ीपार था। वो जो तड़ीपार वाला गुंडा है ये उससे अच्छा था। क्या कहा? उससे तो ये अच्छा ही था। तो समय तो कैसा भी क्यों न हो, बोलने वाला बराबर बोलता
बोल ही देगा। महाराज कहते हैं यारी महिमा ईत में तारी उत ही होय और इत उत में सुखराम कहे फेर पानी। मृत्यु के बाद तो अच्छा बोलना ही पड़ता है, मगर सचमुच यहाँ अगर लोग महिमा करते हैं, उसको अच्छा कह रहे हैं, तो उनको वहाँ भी अच्छी जगह मिलेगी। अब अच्छा बनने के लिए भजन करो, भजन ही तो अच्छा बनाती है। भजन करने के बाद स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है तो भेद गलत है, कहीं न कहीं भूल चूक हो रही है। बादशाह अकबर के पास एक विद्वान आया 4 प्रश्न लेके। प्रश्न थे यहाँ है वहाँ है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, यहाँ है वहाँ नहीं, यहाँ नहीं वहाँ है, अब इसको उत्तर दो। मैं तुम्हारे दरबार में आया, तुम्हारे दरबार में 9 रत्न का दरबार था बादशाह अकबर का, 9 रत्न थे। तानसेन राग मेघ मल्हार गाते थे, मेघ मल्हार गाते ही वर्षा हो जाती थी। उस समय बारिश अगर चाहिए तो बुलाओ तानसेन को और गाओ मेघ मल्हार। अब तानसेन मेघ मल्हार गाते थे तो बारिश शुरू हो जाती थी जब चाहे तब। राजा विक्रम के पास दीपक राग था, दीप राग दीपक जग जावे। शाम होती थी उज्जैनी नगरी में, जब दिए लगाने थे तो राजा विक्रम दीपक राग गाता था, सारी नगरी में जगमगाहट हो जाती थी दिए की। तो ये ऐसे रत्नों का दरबार बादशाह अकबर के दरबार में था। उसमें बीरबल भी थे, ज्ञानी थे। जो भी कोई जटिल से जटिल प्रश्न करता, बीरबल बड़ी आसानी से उसका हल निकाल देते, उत्तर दे देते। अब प्रश्न थे 4, ध्यान से प्रश्न के तरफ दो। यहाँ है वहाँ है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, और यहाँ है वहाँ है नहीं, और यहाँ नहीं वहाँ है। फिर सब दरबार के तरफ बादशाह ने देखा, सबने अपनी असमर्थता जताई, यानी इसका जवाब हम नहीं दे सकते। बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा, बीरबल ने खड़े रह के कहा कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए, मैं ये 4 प्रश्नों की उत्तर देता हूँ। ये दिखाना पड़ता है आपको, ये ज़बानी उत्तर इसका नहीं दिया जाता। 8 दिन के बाद बादशाह के दरबार में बीरबल आया 4 लोगों को लेकर। एक था भिखारी, एक था सेठ जी, एक थे संत और एक थी स्त्री। अब दरबार में ये चारों को लेके आए बीरबल। बादशाह ने कहा ये कौन है और इनको तुम क्यों लाए? क्या इन्होंने कोई गुनाह किया? गुनाह किया होता तो सिपाही पकड़ के लाते। बीरबल ने कहा महाराज, आपके उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया हूँ, बुलाइए उस विद्वान को जिसके ये प्रश्न थे। विद्वान आया और विद्वान को पूछा गया, दोबारा एक बार प्रश्न रिपीट करो। पहला प्रश्न कहो यहाँ है वहाँ है। तो बीरबल ने सेठ को सामने खड़ा किया। ये सेठ है धनवान, यानी यहाँ मौज उसकी है, यहाँ बहुत सुखी है, धन है, पर्याप्त मात्रा में उसके पास धन है। तो ये यहाँ है, ठीक है, यहाँ है वहाँ है कैसे? अब इतना सब कुछ धन होते हुए भी ये भगवान का नाम भी ले रहा है और दान पुण्य भी कर रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि राम सिंह को कुछ देना नहीं चाहिए, जब जन्म नहीं लेंगे तो क्या देना है? संतों ने क्या कहा? तुलसी संसार में धारा देखी दोय, धन चाहे सो पुण्य कर
साहब ने कहा है, तुलसीदास महाराज के, हमारे महाराज ने कहा, हमारे महाराज ने भी कहा, दीजे तो अन्न दान को करिए सो पर का, दीजे सो अन्न दान को करिए सो पर का। कहानी महाराज ने दीजिए तो अन्नदान पूरे, भूखे को रोटी खिलाओ। कोई भी भूखा आपके सामने है तो आप उसकी भूख मिटाओ। दीजिए तो अन्नदान। कोई और एक जगह कहा है, बांधा नाम सता भी गिरे, बांधा नाम सता भी लीजे, जो कुछ शताबी किसको कहते? महाराज की वाणी में 14 भाषा है। ये शताबी शब्द आया है उर्दू भाषा से। शताबी यानी जल्दी से जल्दी, अभी आज का कल पे मत छोड़ो, नहीं अभी समय नहीं, कल भजन कर ले, अभी के अभी ले। रावण जब मृत्युशैया पर था, राम ने लक्ष्मण को भेजा कि उनसे कुछ अनुभव की ज्ञान आप सुनो। रावण बहुत पराक्रमी भी था तो बहुत विद्वान भी था, चारों वेदों का ज्ञाता था और अपार ज्ञान उनके पास था, शक्ति उनके पास थी। अब लक्ष्मण जब गया, अब पहली बार तो वो मस्तक की तरफ खड़ा रहा और कहा कि भगवान राम ने मुझे भेजा है कुछ पूछने के लिए, बताइए आप कुछ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और कहा कुछ नहीं, वापस आया। राम ने दोबारा भेजा, पैर के साइड में, पैर की ओर खड़े रहो, किसी से कुछ लेना है तो पैर की तरफ रहना चाहिए। हम प्रणाम भी करते हैं तो पैर को ही करते हैं, क्योंकि संतों की ऊर्जा पैर में सबसे ज्यादा रहती है। जब राम ने दोबारा लक्ष्मण को भेजा तो रावण ने उससे कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तो किसी को ये ज्ञान देने के लिए जाना ही था, पूछो क्या पूछना चाहते हो। अब आप ही बताओ, भगवान राम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो रावण ने कहा, एक ही बात लक्ष्मण मेरी तुम सुनना, जो काम करने योग्य है, जो काम करना जरूरी है, जिस काम को करना चाहिए उस काम को कल पे मत छोड़ो, आज ही करो। अब जो काम करना नहीं है
जो काम करने की आपकी इच्छा नहीं है, मजबूरन करना पड़ता है, ऐसा आपको लग रहा है, तो उसको कल पर टाल दीजिए। आगे उसको बढ़ाते जाओ और जो काम करना है उसको अभी करो। क्या पता कल रहे न रहे हम, ऐसी इच्छा रह जाएगी। तो करने वाला काम है भजन। और कुछ करो मत करो, बांधा नाव सतावी जल्दी लो। अभी बैठ जाओ, 10 मिनट 15 मिनट जो भी करना है, आधा घंटा करना है, भजन करो। एक संत के पास कुछ शिष्यों ने पूछा, महाराज भजन होता नहीं और भजन के लिए जोर देते हो, क्या करे, दूसरा कोई काम करो। तो उसने कहा दूसरा क्या करो, भजन ही करना पड़ेगा। भजन होता नहीं, शरीर में पीड़ा होती है। अब थोड़ी देर करते हैं तो तरह तरह के विचार आने लगते हैं, मन भजन नहीं करने देता। तो संत ने कहा करते रहो, कितनी भी पीड़ा क्यों न हो, तकलीफ क्यों न हो, जब अंत समय आएगा तब प्राण निकलने में पीड़ा नहीं होगी भजन के प्रभाव से। अगर नियंत्रण जग गया तो सुरती उसके साथ लग जाएगी, नहीं जगा तो भी चिंता नहीं, मरना तो सबको है, मृत्यु तुम्हारी आसान होगी। मृत्यु में तो बड़ी कठिनाई से होती है, लोग मानते हैं मृत्यु मिलती नहीं, बहुत हमने देखे मृत्यु नहीं मिलती है, लोग मृत्यु मानते हैं। क्यों? पीड़ा होती है, कष्ट होता है, दुख होता है। ये पीड़ा से उनको भी तकलीफ और घर वालों की तकलीफ। घर वाले भी हाथ जोड़ते हैं और वो स्वयं भी मृत्यु की कामना करता है। किसी संत ने कहा है, तारा बेटा बोले बोल तारो काई अदरे, तारी परनी छाड़े प्रेम मरेला कदरे। तारा बेटा बोले बोल तारो काई अदरे, तारी परनी सतगुरु शरणे जाय राम भजने ना, राम भजने ना, तारो सरबी का जाय देर नहीं करना, तारो सरबी का जाय देर नहीं करना। वास्तविकता है, जिस बेटे को हमने छोटे से बड़ा किया, जन्म से आज तक इतनी भी पीड़ा उसको होने नहीं दी, जब हमारी मृत्यु जल्दी होती नहीं तो क्या कहता है, मरेला कदरे। अब तुम्हारा यहाँ क्या है, क्यों अभी तक बच्चे हो, किसमें तुम्हारी इच्छा है, जल्दी जल्दी बोलो, तुमको लाके खिला देते हैं और शांति से तुम मर जाओ और हमको भी जीने दो। अब कुछ बोल के नहीं बताया कि भाव तो रहता ही है। अब जो परणी है, परणी कहते हैं स्त्री को, पत्नी को, जिसको हम ब्याह कर लाते हैं, जीवन भर जो साथ देती है, अब वो भी अगर 6-6 महीने हम बेड पे है, वहीं टट्टी पेशाब कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे, तो वो भी क्या करे। अब जो उसके ऊपर उसका मोह था, वो मोह टूट जाता है। स्त्री का मोह टूटने के बाद वो कहती है मरेला कदरे, कदरे। अब कब मरेगा तू, उनको भी तकलीफ, मुझे भी तकलीफ, ये वास्तविकता है। इसलिए वो समय आने के पहले सुधर जाओ, भजन में लग जाओ, सदगुरु के शरण में आओ और राम नाम का भजन करो। भजन ही सार है जीवन का। भजन से ही आप सुख में रहोगे और सुख से यहाँ से जाओगे। महाराज फरमा रहे हैं, मूढ़ मूर्ख को जी
न समझे आय, जन सुखिया जुग सुख में देवे जन्म गवाय। पहली साथ में क्या कह रहे महाराज? सब सुख छाड़ो जुग का ले है पद समाय। अब जगत में क्या सुख है, पहले ये भी निर्णय करो। महाराज फरमाते हैं जुग को संग सकल दुख दायक, जुग को संग सकल दुख दायक, या संग सुख मति मानो, सुख दायक सतसंगत जुग में, सुख दायक सतसंगत जुग में, सतगुरु शरण में जानो रे बांधा, आयो शरणिहारो रे बांधा, आयो शरणिहारो। किसी का ख्याल नहीं दृष्टांत को, दृष्टांत बताया केवल एक ही सेठ जी का, जो यहाँ भी सुखी थे, धनवान थे और आगे भी धनवान रहने का उपाय कर रहे थे। यह है उत्तर, यहाँ है वहाँ है। अब यहाँ नहीं वहाँ नहीं, इस प्रश्न का जवाब देता हूँ तो भिखारी को सामने किया। अब भिखारी यहाँ सुख से रहना संभव ही नहीं, भिखारी कहाँ सुखी रहेगा। अब आगे का भी कोई उपाय नहीं कर रहा है, भीख ही मांग रहा है। महाराज कहते हैं के सुतराम कर हाथ ऊपर रसना राम रहता। राम सुनी का हाथ कैसा चाहिए? ऐसा नहीं, दो जिनको देना है वो देंगे। अब यहाँ से पैसा आ रहा है, किसी को मान नहीं रहे, न किसी को कहा है, अपनी मर्जी। जैसे महाराज सत्संग निभाएंगे वैसे हम रहेंगे। अब तो बहुत ताकत है, अब तो दिख रहा है सब सामने, कितने भी क्यों ना आए कम से कम भोजन तो खिला ही सकते हैं, ये तो पक्की बात हो गई। अब यहाँ के रामसनी में वो पावर है। अब तो ये चौमासा तो हमारा ऐसे ही पूरा हो ही जाएगा, मगर रामसनी का भाव अच्छा है। महाराष्ट्र में केवल एक ही जगह चौमासा है, और कहाँ कहाँ के किस किस प्रांत के लोग यहाँ आके भाव से यहाँ खाने पीने की सामग्री दिला रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं और भेजने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो ये चौमासा ऐसे ही सबका सहयोग से चल रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से पार होगा। क्योंकि महाराज कह रहे कि सुखदायक सत्संगत युग में, यही तो है सुख की जगह, और कहीं सुख नहीं है। कहीं भी जाओ देख लो, सर्व दुखी लो तंदर सुखिया कोई नहीं, सब दुखी है। यहाँ से घर पे जाते ही दुख तो बाहर बैठा ही है, ये गेट पे बैठा है, वहां बैठा है, गेट के बाहर निकले चला तुम्हारे पीछे, तो वो दुख को यहाँ लेके आओ, फिर कैसे मिलेगा दुख? ये तो सुख ही सुख है, ये सुख की जगह है। भिखारी को सामने लाया और उस ज्ञानी ने कहा कि बिल्कुल बराबर, ये यहाँ भी दुखी है और आगे भी दुखी है। रामसनी का हाथ ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए।
कुछ न कुछ तो भी दान उसके हाथ से सत्संग में, भोजन प्रसादी में या रामदारे में कुछ न कुछ उसका लगना ही चाहिए, अपनी मेहनत का पैसा। तीसरा प्रश्न था यहाँ है वहां नहीं, यहाँ है वहां नहीं। अब वो जो स्त्री आई थी उसको सामने किया, ये स्त्री यहाँ बहुत सुखी है, स्त्री है वेश्या, और वेश्या बहुत सुखी थी, बहुत बड़ी हवेली थी, धन पैसा सब कुछ उसके पास था, मगर उसका काम इतना बुरा था, उसको नरक ही जाना पड़ता, वहाँ उसकी गति नहीं होने वाली थी। वो उत्तर था तीसरे प्रश्न का, यहाँ है वहाँ नहीं। अब चौथा प्रश्न रह गया, यहाँ नहीं वहाँ है। ये चौथा प्रश्न के जवाब में उस संत को उसने खड़ा किया, ये है तुम्हारे चौथे प्रश्न का उत्तर। ये संत महात्मा की यहाँ केवल ये कुटिया ही है, यहाँ न उसके पास कुछ धन है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मगर भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, भजन के प्रताप से वहाँ उसको आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। तो ये सब सुख छाड़ो जुग कर। अब जग में सुख क्या है? जगत में 5 ही विषयों का सुख है, और वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आज मीठा खा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। कल परसों और खाने की इच्छा हो। ये 5 विषय का ही सुख है, मगर 5 विषय के सुख के लिए सारा संसार काम 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 रात दिन दौड़ रहा है। जितना हो सके उतना किया, ज्यादा की भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, और बैठ के भजन किया, सत्संग सुनी, आराम से जीवन अच्छा चलेगा, ये गारंटी। बिल्कुल पक्की गारंटी। मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, मेरे प्रारब्ध में इतना सुख नहीं था, जानता हूँ मैं। ऐसी दुविधा में फंस गया था, ये यहाँ बैठी है जिन्होंने मुझे राम सिंह बनाया, और आज देखो मेरे जैसा सुखी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। क्या नहीं दिया है मुझे महाराज ने? सब कुछ दिया है। जिंदगी भर अगर मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया तो मैं आराम से नाम सुनिए, क्या वो भी प्रेम से भोजन कर सकता हूँ, जो चाहे वो। आने जाने का टेंशन नहीं है, सब लोगों के पास से मिलता है, कोई चिंता नहीं है। जो भी आई मेरी बच्ची है, मैं पूरी तरह से आराम में बिना कुछ एक पैसा कमाए अच्छी तरह से व्यतीत कर सकता हूँ। इससे ज्यादा क्या चाहिए? अब यहाँ पिछले साल आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रेम से ये धाम बन गया रामद्वारा। धीरे धीरे ये बहुत बड़ा धाम बन रहा है। अब यहाँ भी धाम बनने के बाद तो जो भी यहाँ कुछ अपनी सेवा दे रहे हैं उसकी तो महिमा होने वाली है। जीते जी भी आप यहाँ सेवा दे रहे हैं तो मरने के बाद आपका नाम तो यहाँ होने वाला है, तो आगे की भी चिंता नहीं है क्या होगा। तो ये इतना, ये भक्ति में आने के कारण ये सब कुछ मिला है, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, यही लाभ है। इसलिए जगत के सुख में भक्ति को भूलो मत। ये जगत थोड़े दिन का है, हम यहाँ थोड़े दिन के लिए आए हैं, इसको पूरा करो, बाकी सुख तो अपने आप। अब हम करते क्या है भक्ति में? भक्ति में हम हमारी क्या चाहना है वो मानते हैं। फिर होता क्या है, हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, होता वो है जो परमात्मा चाहता है। हमको क्या करना है? भक्ति में परमात्मा जो चाहते हैं वही होना चाहिए, ऐसा भाव रख के भक्ति करना चाहिए। फिर होता है हम जो चाहते हैं, यही तो उलट है। हम करते क्या है, घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ये न मांगते परमात्मा मिलना चाहिए ये मांगो।
अब होता तो वही है जो परमात्मा चाहेगा, आपके कहने से थोड़ी होगा। अब परमात्मा चाहेगा ऐसा अगर मांगोगे तो ये सब सुख आपको परमात्मा देगा। होता वही है जो आप चाहते हो। तो चाहना चाहना में फर्क है, भक्ति भक्ति में अंतर है।